रामवन के जंगल में रामू कबूतर नाम का एक कुम्हार रहता था। वो तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। दिवाली में वो दिए भी बनाया करता था। दीपावली का त्योहार करीब था और रामू बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था। हे लक्ष्मी माता, आज धनतेरस है और मेरे पति बीमार है। घर में खाने को दाने नहीं है। मैं आज दिए लेकर बाजार में बेचने जा रही हूँ। लक्ष्मी माँ, ऐसी कृपा करना जिससे मेरे सारे दिए बिक जाए। टुनी बिटिया, तू अपने पिताजी का ध्यान रखना। मैं दिया बेचने जा रही हूँ, समय से उन्हें भोजन दे देना और दवा देना मत भूलना। बिटिया दिए ले लो, दिए मिट्टी के दिए। बहन जी, ओ बहन जी, मिट्टी के दिए ले लो। अरे ओ दिवाली, कैसे दे रही हो मिट्टी के दिए? बहन जी, 2 रुपए के एक दे रही हूँ। अरे बाप रे बाप, इतने महंगे दिए मुझे नहीं चाहिए। तू मिट्टी के दिए बेच रही है या सोने के दिए बेच रही है? मैं तो अपने घर को रंग बिरंगे बल्ब से सजाऊंगी। उस दिन टुनटुनी के एक भी दिए नहीं बिके। वो खाली हाथ घर वापस आती है। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो अपने दिए फिर से लेकर बाजार में बेचने गई। वो एक दुकान के सामने अपने दिए लेकर बैठी। दिए ले लो, दिए मिट्टी के दिए, मिट्टी के सस्ते दिए अपने घरों पे जलाओ। अरे अरे, तू फिर आज मेरी दुकान के सामने अपने सड़े दिए लेकर बैठ गई। चल हट हट ये से। तेरी वजह से मेरे ग्राहकों को मेरी दुकान तक आने में बहुत परेशानी होती है। भैया, मैंने तो थोड़ी सी जगह ली है अपने दियों को रखने के लिए। इतना सारा जगह तो खाली पड़ा है। अच्छा, तो तू वहां से नहीं हटेगी? ये ले, मैं तेरे सारे दियों को तोड़ देता हूँ। अब देखता हूँ तो कैसे यहाँ से अपनी दुकान नहीं हटाती। भैया, आपने ये क्या किया? एक तो मेरे दिए नहीं बिक रहे थे, ऊपर से आपने मेरे सारे दिए तोड़ दिए। अब मैं अपने घर में दीपावली कैसे मनाऊंगी बच्चों के साथ? चल भाग यहाँ से और कहीं और जाकर रोना धोना कर। मेरी दुकान के सामने अब शगुन मत कर। अगले दिन दिवाली थी। टुनू सुबह से रो रहा था। मम्मा, आज दिवाली है, मुझे पटाखे चाहिए। तू चाहिए? मेरे सारे दोस्त कई दिनों से पटाखे फोड़ रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो पटाखे नहीं फोड़ता। मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। बेटा मत रो, आज अगर दिए बिक जाएंगे तो मैं जरूर से लेकर आऊंगी तेरे लिए पटाखे। आज टुनटुनी ने अपनी दुकान रोड के किनारे लगाई थी। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन टुनटुनी के एक भी दिए आज भी नहीं बिके थे। तभी उसके पास एक बूढ़ा पक्षी आया। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? बाबा, क्या बताऊं, मेरे मिट्टी के दियों को कोई नहीं खरीद रहा है। मैं कैसे अपने बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाऊंगी? मेरे घर तो खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है। अरे बेटा, तू चिंता माँ कर, लक्ष्मी माँ सब ठीक करेंगी। मैं तो घर से मिट्टी का दिया खरीदने ही निकला था। ऐसा करो, तुम अपने सारे मिट्टी के दिए मुझे दे दो। उस बूढ़े पक्षी की बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। टुनटुनी के सारे दिए उस पक्षी ने खरीद लिए और उसे 2000 रुपए का एक नोट दिया। फिर वो बूढ़ा पक्षी वहां से चला जाता है। टुनटुनी ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर घर आती है, जिसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाते हैं। ये कहानी टूनपुर के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाक कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था, कालू कौवा। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनी चिड़िया ने अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी कालू कौवा उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेते आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है।
कालू कौवा चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनी भोजन लेकर आती है, कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तभी एक दिन टोनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ। शायद कालू मेरी मदद करे। टुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूं। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। दिन जब टुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौवा टुनी चिड़िया की छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी चील वहां जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया, तुमने टुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ, जाकर ये छाता टुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चील के डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में कालू कौवा और टुनटुनी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी और कालू में झगड़ा शुरू हो जाता है। टुनटुनी, अभी तक तो मैं चुप था लेकिन तुमने फिर से एक लड़की को जन्म दे दिया। अब मैं तेरे 3 बेटियों का खर्च नहीं उठा सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। कालू जी, अब मैं इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये तीनों बच्चियों तुम्हारी ही है। तुम्हारा दिल आज इतना पत्थर क्यों हो गया है? इन बच्चियों की मासूम चेहरे को देखकर भी तुम्हें इन पे तरस नहीं आता? हाँ, नहीं आता है। तू अभी के अभी इन्हें लेकर निकल जा, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की शक्ल। कालू, आज तुम जिन बेटियों को घर से बाहर निकल रहे हो, एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर नाज होगा। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहना चाहती हूँ। जा जाकर रह ले, लेकिन मुझसे कोई वास्ता मत रखना। टुनटुनी उस पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है और पड़ोस के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करने लगती है। एक दिन, माँ, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा बेटा, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ। टुनटुनी अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है। माँ, आप रोज रोज सूखी रोटी ही देती हो खाने को। जब हम पापा के घर थे तब हमें खिचड़ी भी मिलती थी खाने को। पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया? क्या बताओ बेटी, पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया? तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं कल तुम लोगों को किसी तरह खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। रात में सभी सो जाते हैं, लेकिन टुनटुनी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसके पास उसकी सहेली का फोन आता है। आजकल तुम कहाँ हो? बहुत ढूंढते ढूंढते तेरा नंबर मिला। क्या बताऊं, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पति ने 3 बेटी होने की मुझे सजा दी है।
मुझे मेरी बेटियों के साथ मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया है। टुनटुनी तू कल मुझसे मिल, मैंने गरीब लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर खोला है। तू कल से मेरे इस सिलाई सेंटर की देखभाल करना शुरू कर दे और इस काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा खासा बाजरा और अनाज दूंगी। तो क्या कहती है, कल से तू आ रही है ना? हाँ, मैं कल आ रही हूँ। तूने मेरे इस बुरे समय में मेरा साथ दिया है। अगले दिन से टुनटुनी सिलाई सेंटर को संभालने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी अपनी बेटियों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। माँ ये देखिए, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ना और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कुछ सालों बाद टुनटुनी की तीनों बेटियां पुलिस अफसर बन जाती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।